Assalamu alaikum everyone, this is Muhammad Abbas Zafar. Hope so you all are doing great and Alhamdulillah I'm also good. So once again welcome back to the channel of Smart Concepts by Easy, where you will get the smart and easy concepts. So guys, we were at question number 8, part number 3 and 4 we have done. ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्लाह के फजलो करम से पार्ट नंबर 5 in which we will see कि हमारे लिए क्या नई बहारें और लेके आया है. तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5 से, in which what is the given part, that is imaginary part of z minus 1 by 2 iota equals to minus 5. ठीक है, बहुत इजी सा इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें होता क्या है बेसिकली. तो भाई सबसे पहले तो आपने काम करना है जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, दैट इज यू विल पुट द वैल्यू ऑफ z. ठीक है, z की वैल्यू क्या है आपके पास, x प्लस वाई आयोटा. ठीक है, x प्लस वाई आयोटा हमने किसकी जगह रख दिया, z की जगह. देन माइनस 1 विल रिमेन एज इट इज. नीचे आ गया आपके पास 2 आयोटा एंड इक्वल्स टू माइनस 5. आई थिंक बात आप लोगों की खोपड़ी में आ गई होगी कि इसमें मैंने क्या किया है. देन इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू विल डू, देखिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे, यस रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर देना है. बट उससे पहले एक चीज आप लोगों के जहन में आनी चाहिए, वो क्या है, देखिए वो ये है कि डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है. देखिए कुछ याद आ रहा होगा आप लोग को. यस, क्या चीज थी वो ये चीज थी कि अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो उसको हमने क्या करना होता है, रैशनलाइज. और रैशनलाइज कैसे करते हैं, उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देन वी विल गेट द फाइनल आंसर. ठीक है, तो इसको आप रैशनलाइज कर लेते हैं. रैशनलाइज किस तरह से करेंगे देख लेते हैं. x प्लस वाई आयोटा माइनस 1 अपॉन 2 आयोटा, देन मल्टीप्लाई दिस विद कॉन्जुगेट. ठीक है, अब इसको कॉन्जुगेट से कैसे करेंगे, इसका कॉन्जुगेट होगा माइनस 2 आयोटा, उससे मल्टीप्लाई भी किया और उससे डिवाइड भी कर दिया. ठीक है, इक्वल्स टू माइनस 5 को पूरी मासूमियत के साथ वैसे का वैसे लिखते जाना है. अभी इसको छेड़ना नहीं है आप लोगों. ओके भाई, नाउ क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ, अब ये माइनस 2 आयोटा इन तीनों से बारी बारी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. ठीक है, किसी एक से नहीं करना वरना गलती हो सकती है. तो क्या करेंगे, हम तीनों से बारी बारी इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट विल बी माइनस 2x आयोटा एंड माइनस प्लस माइनस 2 बाय 2 आयोटा है तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर. अच्छा एक काम करता हूं मैं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस 1 के. माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तो इस आयोटा स्क्वायर को हटा ही देता हूं मैं, बात खोपड़ी में आ गई होगी. अच्छा अब माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई का माइनस 1 तो आ जाएगा अभी माइनस माइनस प्लस. सो आंसर विल बी 2 आयोटा. ओके, और नीचे आपका 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा क्या हो जाएगा, 4 आयोटा स्क्वायर. ठीक है, माइनस 4. अच्छा अब दोबारा अगेन आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस 1. माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तो प्लस का 4 खाली आ जाएगा, प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती. ओके, इक्वल्स टू माइनस 5. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब क्या करना है, आप वही काम करेंगे जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं. अब आप लोगों ने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लेना है. बट सेपरेट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात, कि उन्होंने शुरू में ही बता दिया आपने इसमें से कौन सा पार्ट सिलेक्ट करना है, इमेजिनरी. सो इट मींस वी डोंट हैव एनी कंसर्न विद द रियल पार्ट. ठीक है, हमें रियल पार्ट के साथ इस वक्त कोई कंसर्न नहीं है कि वो कहाँ है क्या है, हमें इस वक्त चाहिए इमेजिनरी पार्ट. सो इट मींस वी विल जस्ट सेलेक्ट इमेजिनरी पार्ट. सो दैट इज, अब इमेजिनरी पार्ट देखते हैं इसमें क्या है. देखें ये तो आपका रियल पार्ट है क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है, तो ये इमेजिनरी है और ये इमेजिनरी है, तो इसका मतलब आयोटा तो उसमें नहीं लिखेंगे लेकिन इमेजिनरी पार्ट तो लिखेंगे ना. तो अब इमेजिनरी पार्ट में एक तो ये 2r है, 2 और माइनस 2x और अपॉन में 4 है, वो एज इट इज आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस 5. अब क्या करेंगे, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे. सो 2 माइनस 2x अपॉन 4 इक्वल्स टू माइनस 5.
अब ये 4 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो 2 माइनस 2x बाय 4 इक्वल्स टू -5। अब इस 4 को उधर जाके क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, सो -5 मल्टीप्लाई बाय 4, सो 2 माइनस 2x इक्वल्स टू -20। और अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या होगी भाई, जल्दी से बताओ जरा। तो ये हो जाएगी आपके पास -2x को अपनी जगह पे रहने दो, 2 को वहां ले जाते हैं -20 -2, सो इट विल बी -2 x इक्वल्स टू -22, और माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 22, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो x इक्वल्स टू 11। खोपड़ी में आती है बात कि नहीं, जल्दी से बताओ। ठीक है, बहुत इजी सा पार्ट था, मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या करना होता है। ठीक है, जस्ट आप लोगों ने उसकी वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को, उसके बाद सॉरी इमेज रैशनलाइज करके, क्योंकि नीचे आयोटा आता है इसलिए रैशनलाइज किया, फिर इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करके सॉल्व कर लिया। ठीक है, इक्वेशन बन गई। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या था भाई हमारे पास, जल्दी से बताओ। अच्छा हाँ, इसका जो लास्ट पार्ट है वो है हमारे पास इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी में क्या है, इसका क्वेश्चन था -2 लेस देन ग्रेटर देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z प्लस आयोटा और लेस देन ग्रेटर देन क्या था 3 था। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या करना होता है भाई, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, -2 लेस देन इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की वैल्यू क्या है x प्लस वाई आयोटा, प्लस आयोटा अपनी जगह पे ही रहेगा और ये भी वैसे का वैसे। अब क्या करेंगे, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा इमेजिनरी पार्ट चाहिए हमें इसमें से, तो -2 एज इट इज। अब इस पूरे में से बताओ, इस पूरी ब्रैकेट में इमेजिनरी पार्ट कौन कौन से है, एक तो ये y है, ठीक है, इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो क्या होता है 1 होता है, तो y प्लस 1, तो मैं लिख दूंगा y प्लस 1। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट आ गया और ये आपका वैसे का वैसे। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज बन रही है, कैसे, एक इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ भी बन रही है। सो इट मीन्स वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, -2 लेस देन और इक्वल्स टू y प्लस 1, दिस इज 1, एंड द अदर इज y प्लस 1 क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 3। यहाँ से दोनों से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो इट मीन्स यहाँ से आपका y आ जाएगा भाई +1 को यहाँ ले आते हैं, -1 हो जाएगा, सो y लेस देन इक्वल, y जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3। ठीक है, यहाँ से तो आपका y आ गया। अब यहाँ से देख लेते हैं क्या होता है, y +1 को वहां ले जाएंगे, +1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा और 3 - 1 क्या होता है 2। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये आ गया। अब आप चाहें तो इसको सेपरेट सेपरेट जैसे लिखा हुआ है वैसे भी लिख सकते हैं, या इसको मर्ज करके किस तरह से लिखेंगे, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, -3 ये y, अब फिर ये इसको मतलब y जो है -3 से क्या बड़ा है और 2 से क्या छोटा है। ठीक है, तो इस तरह से इसको मर्ज करके भी लिख सकते हैं। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर एंड आवर फाइनल पार्ट एज वेल। होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो परेशान करने वाली हो। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हुआ चाहता है कंप्लीट। इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा प्रैक्टिस जरूर किया करें भाई, ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी है, चाहे जितने भी आसान क्वेश्चंस हैं, बेशक दिखने में बहुत आसान लग रहे हैं लेकिन कोशिश करें इसकी प्रैक्टिस किया करें, अगर मार्क्स आप लोग को बहुत अच्छे से गेन करने। और आपको पता है आजकल कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है और मेरिट जो है ना हर साल बढ़ता जा रहा है। और इस साल जो है जो जितने भी इंजीनियर्स बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, तो उनको आप हल्के में ना लें, उनकी ऐसी ऐसी परसेंटेजेस आ रही होती हैं, यकीन माने सिर्फ पॉइंट से भी रह जाते हैं स्टूडेंट्स। तो कोशिश करें अपने आप को उस स्टेज पे लाना है कि आपके ऊपर भी इस तरह की नौबत आए, इतनी मेहनत करें कि इंशाल्लाह आप जो है अपने मार्क्स को अच्छे से मेंटेन कर सकें और परसेंटेज को भी।
So okay guys, so this is our fifth and sixth part. होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई मसला हो तो मोस्ट वेलकम। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में विद क्वेश्चन नंबर 9। टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।